नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। और यूपी उत्तराखंड में सब पार्टियां अपने अपने दाव चल रही हैं और बीजेपी का दावा है कि यूपी में बहु बेटियां योगी सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वहीं विपक्षी दलों का यह कहना है कि प्रदेश में महिला अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं यूपी चुनाव से पहले कई महिला नेता ने बीजेपी का दामन थामा है। उनका कहना था कि बेटियां और महिलाओं में बीजेपी में अपने को वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं बीते दिनों जहां अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल हुई, तो वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रियंका मौर्य के बाद कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी पर अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। वंदना कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही हैं और ऐसे में उनका जाना पार्टी के लिए बड़े नुकसान के तौर पर माना जा रहा है। और आज हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं और खास करके जिन चेहरों को पोस्टर के अंदर शामिल किया गया, एक तरफ नारा दिया गया महिलाओं को लेकर के कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, दूसरी तरफ वादा किया गया कि चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो महिलाओं हैं, बेटियां हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां महिलाएं अब पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह हमारे साथ है। आज आपने कांग्रेस छोड़ा है, भाजपा में ज्वाइन किया है आपने, क्या कुछ कहेंगी, क्या कारण रहा है? मैं 5-6 सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रही हूँ और तब से हूँ पार्टी में। जब पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब थी तब से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ कल के आए लोगों को मौका दिया जा रहा है। 1 साल पहले आई महिलाओं को मौका दिया गया, 2 दिन पहले आए लोगों को मौका दिया गया है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। प्रियंका गांधी जी तक हम अपनी बात नहीं पहुँचा सकते हैं, अपना दर्द नहीं कह सकते हैं उनसे, और उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया गया। जब 40% की बात हुई थी तो मैं तो प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ, तो हम लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया? क्या कभी प्रियंका गांधी जी से बात हुई आपकी इसको लेके? प्रियंका गांधी जी से मिलने की काफ़ी कोशिश की पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बाकी शीर्ष नेतृत्व में जो लीडर थे कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी मैंने यहाँ आने से पहले बात करने की कोशिश की, पर वहाँ से कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। और भी लोग जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ ये ऐसा सुनने में तो आ रहा है? मुझसे तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई है, लेकिन अगर यही आधार है टिकट देने का तो फिर वहाँ मेहनत करने वालों का क्या काम है? हम वहाँ मेहनत क्यों करें जब हमें तो मेहनत के आधार पे चाहिए ना। जब अपने ही जिन्हें चाहते लोगों को देंगे या इस तरीके से देंगे तो वहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, तो कार्यकर्ता क्या करेगा ऐसे पार्टी में? भाजपा ज्वाइन की है, किस तरह तैयारियाँ करेंगे चुनाव के लिए? अभी तो इस बारे में कुछ विचार नहीं किया, अभी तो सिर्फ ज्वाइन की है मैंने। वंदना जी ये थी हमारे साथ वंदना सिंह जो कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी और आज भाजपा में उन्होंने ज्वाइनिंग की है और उनका कहना है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को मजबूत करेंगे। इंडिया न्यूज़ से तो किसके वादे कितने मजबूत हैं जरा वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ये बातें सुनी हैं वंदना सिंह के द्वारा, दरअसल ये बताया गया कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने काम किया, पार्टी के साथ एक लंबे समय तक जुड़ करके पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कोशिशें की, लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल पाया है। और एक बड़ा कारण, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में टिकटों का बिकवाली चल रही है और टिकटें खरीद जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भी जरा हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वंदना सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रोली मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत जरा वंदना जी आपसे कर रहा हूँ। वंदना जी, अभी आपने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण आपको क्या नजर आता है? पोस्टर गर्ल एक बड़ी इमेज के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर आपको रिप्रेजेंट भी किया, आपको आगे एक पदवी भी दी, लेकिन उसके बावजूद आपने वहां से छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। कोई बड़ा कारण? जी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की और इससे पहले मैं प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस की रही हूँ और लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रही थी। मैं 5-6 सालों से पार्टी में लगी हुई थी। प्रियंका जी ने जब कहा कि 40% महिलाओं को हम मौका देंगे, तो हम सब महिलाओं को लगा कि अब हम लोगों को भी मौका मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। तो मैंने भी आवेदन किया था 2 विधानसभा से, पर हमें पूरी उम्मीद थी हमें भी मौका मिलेगा, हमें मौका नहीं दिया गया। और जो
अभी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। 4 दिन पहले आए लोग, 6 दिन पहले आ रही हैं महिलाएं, उनको मौका दिया जा रहा है। मैं अकेली ही नहीं हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं जो 25-25 साल से लगी हुई हैं वंदना जी, मतलब ये है कि आपको टिकट नहीं मिला, इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मेरा सवाल यहाँ पर वंदना जी आपसे ये है कि आपको कोई श्योरिटी दी गई है? क्योंकि टिकट ही मिलना नहीं, ऐसे तो अभी कोई सियोरिटी नहीं दी गई है भाजपा में, अभी सिर्फ सदस्यता ली है। अच्छा, ये क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि जितने कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कई ऐसे बड़े चेहरे, अपर्णा यादव जैसे बड़े चेहरे परिवार में बेशक कुछ डिस्प्यूट होता है जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, क्या ऐसा बीजेपी में नजर आ रहा है, खास करके महिलाओं को? जी, हम लोगों को उम्मीद है शायद हम लोगों के काम को वहाँ पहचाना जाएगा और हमें मौका दिया जाएगा, और बीजेपी की जो कार्य करने की नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन किया है। बीजेपी के जब से गवर्नमेंट आई है तब से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है कि एक कॉल पर ही कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, और महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मैंने देखी जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, और मैंने पार्टी ज्वाइन की। रोली मिश्रा जी, अब ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है, वंदना सिंह ने कहा है कि बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं वो बीजेपी में आकर के, और प्रदेश की सरकार जब से इससे पहले तक काम कर रही थी ना, तो बड़ा सुरक्षित महसूस उन्होंने भी किया, और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी हो, अपर्णा यादव छोड़ करके बीजेपी में आ जाती हैं? कांग्रेस पार्टी के 2 पोस्टर जो गर्ल हैं वो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। आप सवाल उठाते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए रोली जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको बता देना चाहती हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बहुत एक साधारण सी बात आपको बता देना चाहती हूँ कि महिलाएं जो मैं देख रही हूँ आज राजनीतिक तौर पर, वो एक शब्द आता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कई बार क्या होता है कि हमको टिकट नहीं मिलता। मैं आपको अपना बता रही हूँ, 2012 में मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैंने उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं लिया। 2016 में मुझे आगरा दक्षिण विधानसभा का टिकट दिया गया। लगभग 10-11 महीने मैंने चुनाव लड़ा, और उसके बाद अचानक पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि जो दक्षिण विधानसभा है आगरा की, वो कांग्रेस को हम देंगे। जो 103 कांग्रेस को हमने सीटें दी थी, जो गठबंधन हमारा हुआ था। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं चाहती मैं भी पार्टी बदल देती और ये कह देती कि नहीं, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित है। एक निष्ठा की बात आती है। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैंने कहा ठीक है, जो भी प्रत्याशी आप देंगे हम उनको लड़ाएंगे। हालांकि वो प्रत्याशी हार गए। उसके बाद दोबारा मुझे टिकट दिया गया। अभी इसी इलेक्शन में मुझे बुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद समीकरण ऐसे बने कि उस सीट पर फिर 3 भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस तीनों ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए। तो एक जाति का समीकरण भी देखा जाता है। तो उस हिसाब से ब्राह्मण वहां फिट नहीं बैठ रहा था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक बार फिर से ऐसी चीज आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका जो भी निर्णय है उसको हम स्वीकार करेंगे और हम जितने भी हमारे प्रत्याशी उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो आप ये देखिए कि 2 चीजें, 2 तरह की महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो अपर्णा यादव जी हो, कि जिनको टिकट ना मिला तो टिकट नहीं मिलने के बाद अचानक उन्होंने पाला बदला। ये दल बदल चलती रहती है, बहुत सहज और सहज होती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग दल बदल के आ रहे हैं। हालांकि हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को लेकर कभी कभी जब चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें पता है कि ये लोग एक बरसाती मेढक की तरह आते हैं और बाद में चले जाते हैं। लेकिन निष्ठा अपनी जगह होती है, कार्य करने की शैली आपकी अपनी जगह होती है। विचारधारा आप कैसे रातों रात बदल देते हैं। मान लीजिए आप कांग्रेसी विचारधारा के हैं, आपने पूरे 5 साल विरोध किया, आप किसी पद पर रही, आपने विरोध किया, अचानक आपको टिकट नहीं मिला तो आपको भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित लगने लगी। तो आपने 100 बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको स्वयं बताती हूँ, मैं शायद एकमात्र पूरे उत्तर प्रदेश की नेत्री हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की भी अगर कोई अच्छी बात होती है तो मैं उस पर बाकायदा साधुवाद देती हूँ योगी जी को कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। अभी बीच में मैंने कहा था योगी जी उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया। मैंने कहा मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका स्वागत करती हूँ, आपने किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं आगे के लिए रास्ते खोल दिए हैं क्या आपने? मैं ये सेफ साइड के लिए मुद्दे हैं,
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। मैंने पिछली बार जब मैं आपकी टक्कर में आई थी तो मैं बता रही थी प्रयागराज की एक बेटी काजल के लिए मैं न्याय मांगने गई थी। इतना ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ 2017 से लेकर के 22 तक। क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार हिस्सा थी महिला आयोग का 2012 से 17 तक, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन फिर पलायन क्यों हो रहा है फिर? उसके उसके बाद अगर ऐसा आप कह रही हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का भाव नहीं है, तो जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, महिला नेता जो है छोड़ बीजेपी में जा रही हैं, और यही तो आधार बनाए ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यही तो कह रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जूही सिंह जी नहीं गई, उनको टिकट तो नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, मैं नहीं गई। डिम्पल जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की, उनको समाजवादी पार्टी से टिकट कोई नहीं मिला, उनके अपने परिवार के तमाम लोगों को टिकट नहीं मिला, उनकी अपनी बेटी खुद एडल्ट है उसको। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक मानसिकता, सहज मानसिकता होती है कि आप किसी पार्टी और उस विचारधारा से काम करना चाहते हैं या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत आप परिवार में भी कोई महत्वाकांक्षा होती है क्या? अपर्णा यादव परिवार का हिस्सा, और वो पार्टी छोड़ करके अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लेती है। अपर्णा यादव जी को बड़े मनोयोग के साथ, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी नहीं है। हो सकता है अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी से उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, और इस पार्टी के प्रति उनको पूरी निष्ठा के साथ, वंदना जी को जरा जोड़ रहा हूं। जब 2000 नहीं, ये महत्वाकांक्षाएं हैं, ये महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती है, इसीलिए अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी आपने बीजेपी ज्वाइन किया, कल आपको यहां भी टिकट ना मिले तो आप वापसी कर लें या किसी और दूसरे राजनीतिक दल में चले जाएं। ठीक है, सपा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हो सकता है वंदना जी हम लोगों से कांटेक्ट करके ऐसा नहीं है। मैं अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि रोज पार्टी बदलूं। मैंने लगातार 5-6 साल कांग्रेस पार्टी के लिए तब मेहनत की है जब पार्टी की हालत बहुत बुरी थी, तब मैं पार्टी का झंडा लेकर खड़ी थी। और प्रदेश लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, जितना मुझसे मेहनत हो सके मैंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत की। ठीक है, लेकिन अगर आप मानसिकता में कांग्रेसी हैं, अगर नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को मौका दिया है जो कल आए हैं, परसों आए हैं, और उन महिलाओं को यहाँ मैं आपकी कांग्रेस पार्टी कई सालों बाद पूरे सभी विधानसभाओं पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, और इस बार 40% महिलाओं को मौका देने की बात करी। अच्छा वंदना सिंह जी, एक चीज तो बताइए, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आपने बीजेपी ज्वाइन की, आपने ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को नहीं रखा? जी, मुझे मुझे भाजपा ज्यादा सही लगा, तो मुझे वहाँ की नीतियाँ, वहाँ की कार्यशैली, योगी जी का, मुझे वहां जाना ज्यादा सही लगा, तो मैंने वहां। रोली मिश्रा जी है समाजवादी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो आपने विकल्प नहीं रखा समाजवादी पार्टी को? नहीं, वो सरकार आने के बाद उनका विकल्प समाजवादी पार्टी होगा, आप चिंता मत करिए। वंदना जी जवाब दीजिए। वंदना जी का विकल्प सरकार आ रही है, ऐसा नहीं है मैं रोज पार्टी बदलूं, ऐसा समाजवादी, और हो सकता है मुझसे कांटेक्ट करें कि रोली जी अब आप बताइए कि हमारी दशा और दशा। योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी के कार्य इतने अच्छे रहे हैं पिछले 5 सालों में। देखिए, आपको एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है चुनाव। अच्छा रोली जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं, पहले वंदना जी को सुन लेते हैं एक बार। तुरंत इस सरकार में एक्शन होता है, पुलिस एक्शन लेती है। तो 5 साल आपने झंडा उठाया, तब वो आपको एक्शन नजर नहीं आया, तब आपने क्यों विरोध किया? एक्शन लेती है। 5 साल जब सरकार थी तब आपने विरोध किया, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप अचानक योगी सरकार की तारीफ करने लगी। देखिए, ये महत्वाकांक्षाएं होती हैं, महिलाओं में भी। ऐसा नहीं है, जब भी अगर कुछ अच्छा होता था तो हम अच्छे के लिए भी बोलते थे, और जब गलत होता था, पार्टी गलत करती थी तो पार्टी के लिए गलत के लिए आवाज उठाई मैंने। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना, नहीं अब कैसे आप ये जस्टिफाई कैसे करेंगे ना वंदना सिंह जी? वंदना सिंह जी जस्टिफाई कैसे करेंगे कि बीते 5 साल में जब आपने कहा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही थी उसमें महिलाओं के खिलाफ आप जो उत्पीड़न है या अपराध है वो बढ़ता चला जा रहा है, अब आप डिफेंड करेंगी, कैसे कर पाएंगी? देखिए, दूसरी पार्टियों की जब सरकार थी तो लोग सुनते ही नहीं थे। महिलाएं जो है पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाती रहती थी, उनकी कोई शिकायत नहीं सुनता था। पर अब जब से योगी जी आए हैं तब से
महिलाओं की या किसी की भी कोई भी हो सबकी शिकायतें पहले सुनी समाजवादी जाती पार्टी है, की सरकार थी, करने की कोशिश अखिलेश की जाती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तुरंत में आ मामले गए को थे। सुलझाया जाता। आपको निष्ठा के साथ योगी जी से जुड़ जाना चाहिए था। योगी जी 2017 में उत्तर प्रदेश में आ गए थे, और अगर आपको इतना अच्छा लग रहा था 17 में जुड़ जाती, आप 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, जब 22 में आपका टिकट कट गया तो आप 22 में जुड़ गए, और अब आप कह रही योगी जी अच्छा करते हैं। देखिए, मैं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समझ सकती हूँ, और ये भी समझ सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जमीनी तौर पर कांग्रेस का अभी कोई भी विकास नहीं हुआ है। महत्वाकांक्षा ऐसे नहीं थी। अगर बहुत मुश्किल से विकास, और अच्छी बात है, आप महिला हैं, महिलाओं के पास बहुत लंबी राजनीति करने अगर की मेरे उम्र नहीं अंदर होती इतनी है, महत्वाकांक्षा उनके ऊपर होती आयु तो भी होती है, मैंने पारिवारिक कांग्रेस के जिम्मेदारियां साथ भी होती रह के है। मेहनत तो नहीं निश्चित की तौर पर होती। आपने अच्छा किया। नहीं, आपने व्यक्तिगत तौर पर अच्छा निर्णय लिया कि आपको टिकट नहीं मिला तो आप भारतीय जनता पार्टी में आ गई। मैं तो कहूंगी 2010 मार्च के बाद आपका समाजवादी पार्टी में भी स्वागत है, और हम ऐसे तमाम दल के लोग हैं मिलने जो की हमारे बात ही आते नहीं है। यहाँ अच्छा, 25-25 साल से महिलाएं लगी हुई हैं, यहाँ पर उनकी मैं एक बात अनदेखी और बता करते देना हुए चाहती हूँ। कल देखिए, की आई 25 महिलाओं साल को से- आप मौका दे रहे हैं। 25 साल से टिकट, मैं देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, 25 साल से जो मिले, तो 25 साल से सरकार भी नहीं आई है, ये एक बड़ी बात है। 25 साल 30 साल से सरकार नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता अपनी अनदेखी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि 14 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, दो चीजें होती है, एक होती है राजनीतिक कई साल महत्वाकांक्षा, बाद कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा एक सीटों होती पर है राजनीतिक निष्ठा, एक अपने होती है प्रत्याशी राजनीतिक खड़े कर निष्ठा। रही है। नहीं, और लेकिन ऑप्शन के तौर पर ये रोली मौका मिश्रा बार-बार समाजवादी नहीं पार्टी भी मिलता, तो नहीं है ना जिसने महिलाओं के मेहनत की सामने। है उस समय में जब पार्टी की हालत अच्छी नहीं थी। समाजवादी पार्टी भी तो विकल्प नहीं बन रही है ना। नहीं, हमारे यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं आई हैं। हमने खुद अपने यहाँ फतेहाबाद सीट से एक ऐसी महिला को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी से आई थी, लड़ना चाहती थी, हमें लगा ठीक है तो हमने दिया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी हमने टिकट दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, शायद वंदना जी की राजनीतिक समझ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ के हिसाब से ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक समूह तय करता है, हमारे यहाँ भी पार्टी तय करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता है कि किसी व्यक्ति, अगर मैं गलत टिकट का वितरण करूंगा, एक भी गलत टिकट का वितरण करूंगा, दो भी गलत टिकट का वितरण करूंगा, तो उसका सीधा असर मेरे मुख्यमंत्रित्व काल पर जाएगा। अगर मेरी सीटें कम हुई तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये अखिलेश जी को पता है। इसलिए हर उस व्यक्ति को पर वो दाव लगा रहे हैं जो जीत सकता है क्षेत्र में। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप कोई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 15 साल काम किया है, 20 साल काम किया, उस पर दाव लगाए और कोई जिताऊ प्रत्याशी। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि दागियों को भी मैदान में उतार दिया, इसलिए आरोप लग रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ। जब सरकार बनती है, शायद वंदना जी को ये नहीं पता है कि जब सरकार बनती है तो तमाम ऐसे पद, निगम, आयोग और ऐसे बड़े बड़े पद होते हैं। एमएलसी, हमारे यहाँ तो उच्च सदन भी है जहाँ पर विधान परिषद हम लोग भेजते हैं, राज्यसभा भी भेजते हैं। तमाम ऐसे पद हैं जहाँ उन लोगों को जो इस समय निष्ठा के साथ अपने पदों को भी, अपने टिकट को भी सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरों को लड़ाते हैं जी जान से, उनको दिए जाते हैं। ये एक पार्टी का कल्चर और चयन होता है। इसको वंदना जी एक चीज ने बहुत अच्छी समझी होगी उन्होंने, कि भाई कांग्रेस की सरकार तो आनी नहीं है, तो ना तो वो एमएलसी बनाई जाएंगी, ना उनको कोई आयोग निगम मिलेगा। तो अच्छा किया उन्होंने। यानी कि उनको ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस रेस में पीछे रह जाएगी। नहीं, देखिए समाजवादी दूसरा पार्टी पहलू तो ये भी है ना इसका। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी में अब जो महिलाएं हैं वो प्रखर हैं। मैं हूँ, जूही सिंह जी हैं, अन्य महिलाएं हैं, डिंपल जी हैं जो इन दिनों प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम सब प्रखर महिलाएं, अपने आप में सक्षम महिलाएं हैं। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, बिना किसी टिकट के लालच के काम कर रहे हैं, बिना किसी पद के लालच के काम कर रहे हैं। तो वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर के प्रसन्न है कि जो भी कांग्रेस की महिलाएं हैं या सपा से भी कोई महिलाएं आ रही है, मेरे पास भी आवेदन आते रहते, प्रपोजल्स आते रहते, तो उनको लेकर के वो दिखाना चाहते, देखिए सब जगह से महिलाएं छोड़ छोड़ आ रही है, हमारे ज्यादा सुरक्षा है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपको बताऊं 2022 इस समय हाथरस से चुनाव लड़ रही है अंजुला माहौर जी, आगरा की मेयर रही थी। भारतीय जनता, जब हमारी सरकार आई थी 2012 में, तो सबसे पहले अंजुला माहौर जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आई थी। हमने उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। उसके बाद वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में गई 17 में। तो इस तरीके का चयन होता रहता है। 10 की तारीख के बाद आप और मैं फिर से सामने होंगे। राजनीतिक समझ और जमीनी समझ है, क्योंकि यहाँ काम करती हूँ, यहाँ की हर जमीन पर काम करती हूँ, 75 जिलों में काम करती हूँ, तो बहुत आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले समय में जब सरकार आएगी तब भी तमाम महिलाएं समाजवादी पार्टी में आएंगी। मैं वंदना सिंह जी को भी जोड़ रहा हूँ जरा। वंदना जी, अब बड़ी जिम्मेदारी क्या दी गई है? आप कह रहे हैं कि बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये लड़ने की ताकत कांग्रेस पार्टी ने तो दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान में हो गया ये तो। आप बीजेपी में आ गए हैं लड़ते लड़ते। कांग्रेस पार्टी ने हमें मजबूर कर दिया अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि जब हमारे कोई वहाँ पे सुनने वाला ही नहीं है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी गई और मैंने अपनी बात रखी कि मैंने इतने साल मेहनत की, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, और पार्टी हमेशा ही सारे विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ती है।
फिर भी हम पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे, हमें भी मौका मिलना चाहिए। पर पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती है, कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं। अच्छा वंदना जी, आप जो जिस लड़ाई की आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अकेले वंदना सिंह की लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई नहीं हुई है, ये सिर्फ अकेले वंदना सिंह की लड़ाई है। जी मैं जो आवाज उठा रही हूँ इसके थ्रू और भी महिलाएं हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो सालों से मेहनत कर रही हैं, 25-25 साल से पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में लगा दिया, उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? और फिर ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जिनका नेम फेम है, उन नेम फेम के ऊपर दे दिया गया, या जिनकी सोर्स है, जिनकी पहुंच है, उन लोगों को सुनवाई है। हम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं है। 2 साल पहले हम प्रियंका जी से मिले, उसके बाद प्रियंका जी से बात करने की बहुत कोशिश की, उनसे भी मिलने का मौका नहीं मिलता, हम अपने शीर्ष नेता तक बात नहीं पहुंचा सकते, मेहनत की अनदेखी हो रही है, तो वहाँ मेहनत करने क्या मतलब। ठीक है, रोली जी को जोड़ रहा हूं मैं। रोली जी देखिए, यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि वो अपनी एक व्यक्तिगत पीड़ा यहाँ पर रख रही हैं, और महिलाओं के लिए सचमुच में व्यक्तिगत पीड़ाएं हैं। मेरी पूरी सहानुभूति वंदना जी के साथ में है। हो सकता है अपने शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल पाती है, कई बार हम लोग भी नहीं मिल पाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त होते हैं और कई बार हम उनके साथ घंटों बैठ लेते हैं। तो ये एक राजनीतिक, देखिए राजनीतिक समझ की बात है, उसको आप किस तौर पर विकसित कर पाती हैं, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अगर आप प्रियंका जी से जुड़ी रहती हैं, कोशिश कर रही हूँ, पर चलिए खैर ये चीजें अलग है, लेकिन चुनाव एक चीज है कि व्यक्तिगत, आपका व्यक्तिगत अगर इसमें लॉस हुआ और उसमें आपने पार्टी छोड़ी है, तो आप ये बात नहीं कह सकते। जो ठीक है, खैर ये तय करेगा आने वाला समय, जनता ही तय करेगी कि आने वाले समय में। ये बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है, और लोगों के द्वारा खास करके महिलाएं आपकी बातों से कितना इंप्रेस होती हैं और क्या वाकई में किस पार्टी की तरफ वो अपना रुझान रखती हैं, देखने वाली चीजें। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ा आधार बनाया जा रहा है विपक्षी खेमे के द्वारा, और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए बार बार कहा जा रहा है कि प्रदेश में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के लिए सुरक्षा का भाव नहीं है, और इन्हीं चीजों को आधार बना करके अपनी बातें रखी जा रही हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, बहू की सुरक्षा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर महफूज होने की बात फिलहाल कुछ नेताओं की तरफ से की जा रही है, ये जनता के मन में क्या इसको लेकर के भाव बना हुआ है, ये आने वाली तारीख पर साफ हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।